नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त BL नायक। अपना लैब असिस्टेंट का सिलेबस चल रहा है ज्योग्राफी का। ये ख़त्म होने के बाद मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर कराऊंगा। खैर, जलवायु का पार्ट 1 आपने पढ़ा होगा। उसमें मैंने व्यक्तिगत वर्गीकरण में पढ़ाया था, कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रिवार था। अब उसमें अपन पार्ट 2 देखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने देखा पार्ट 2 कर देते हैं। राजस्थान में पड़े कुछ अकाल। कई बार पूछ ले अकाल पड़ते कैसे हैं, तो देखो कई बार अन्न का अकाल हो जाता है, कई बार जल का अकाल होता है, कई तृण का अकाल होता है, कई त्रिकाल। अन्न नहीं होता, कई बार जल बारिश कम होती, कई बार तृण यानी तिनका चारा नहीं होता। और जब ये तीनों ही नहीं होते तो इसे कहते हैं त्रिकाल। कुछ अकाल, एक तो 40 अकाल ये पड़ा था 1783 में। अकाल भी पहले साले बहुत कुछ सालों के लिए पढ़ते थे। 56 अकाल पड़ा, ये 1899 में पड़ा। बहुत भयंकर अकाल। इस अकाल की तो कहानी ही अलग अलग बताते हैं कि हमारे रेगिस्तान में, राजस्थान में तो लोग सांगरी, खोखा वो खा के जिंदा रहे थे। मतलब हालत खराब थी। पंचकाल, एक पंचकाल भी आता है भाई, तो ये आता है 1812-13 ईस्वी में। अब अपन जलवायु के पार्ट में ही चलते हैं। तो जलवायु ऋतु वर्गीकरण। ऋतुएं हम जानते ही हमारी कितनी ऋतुएं होती है। 4 ऋतु होती है। एक कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु, एक शरद ऋतु और एक शीत ऋतु। मेरे हिसाब से इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ग्रीष्म ऋतु में स्टार्ट होती है मार्च से लेकर के जून तक। इसमें चलती है अपने लू, आंधियाँ, बबूलियाँ जोरदार। फिर आती है अपनी वर्षा ऋतु, जो कि लगभग मध्य जून से सितंबर तक आती है। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो आता है मानसून। फिर आती है हमारे शरद ऋतु, जो पड़ती है हमारे अक्टूबर से नवंबर तक। और इसमें फिर आता है हमारे मानसून निर्वर्तन, यानी लौटता हुआ। अक्टूबर हीट आती है इसमें, इसे कार्तिक हीट भी कहते हैं। अपन इनमें पूरा अच्छे से आगे मैं समझाऊंगा आपको, पहले ये हल्का सा समझ लीजिए आप। फिर आती है अपने शीत ऋतु, जो आती है दिसंबर से फरवरी। मतलब 3-3 महीने में बांट दो इनको आप। और इसमें पड़ती है अपने शीतलहर और मावठ जोरदार। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को समझना वैसा अच्छे से, एक एक चीज को समझते हुए चलना दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले लू किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु समझ लो पहले तो, कब से? मार्च से लेकर जून तक। भाई साहब, पश्चिमी रेगिस्तान तावड़ा ही है और कुछ नहीं है। जो टेम्परेचर जाता है वो चला जाता 50 डिग्री। अब उस 50 डिग्री के अंदर चलती है लू। कहते हैं कैसे लू? ग्रीष्म ऋतु की गर्म व शुष्क है। गर्म होती है और बिल्कुल सूखी हवा, ऐसा बिल्कुल जिधर से गुजरी उधर से पूरा पानी सूखा के चली जाती है, उसे कहते हैं लू। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, सबसे प्रभावित क्षेत्र होता है बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान। जो हमारा राजस्थान है मान लिया, तो ये उत्तर पश्चिम वाला ये एरिया, पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाला एरिया, इस एरिया में लू बहुत जोरदार चलती है, विशेष तौर से बाड़मेर। इसके बाद आती है आंधी। आंधी भाई सब देखो, लू और आंधी दोनों अलग अलग है। लू के अंदर धूल भरी, धूल नहीं आती लू में केवल गर्म हवा रहती है और जोरदार, ऐसा लगता है जैसे लू के थपेड़े पड़ते हैं, ऐसा थप्पड़ पड़ता है लू का, गर्म हवा का, वो तो होती है लू। आंधी में आती है धूल भरी हवा, और ये आर्द्र हवाएं रहती है। जैसे ही आंधी आती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है हमारे को। और कई बार तो लू जो आंधी होती है वो थोड़ी बहुत बारिश भी लेके आ जाती है। तो सर्वाधिक आंधियाँ कहीं अगर आती है तो वो आती है श्री गंगानगर में 27 दिन, साल भर में 27 दिन। अपन पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ आती है। एक होता है बबूलिया। ये ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी चक्रवाती हवाएं होती है। इनमें थोड़ी बहुत धूल भी होती है और ये चक्रवात होता है। कैसा चक्रवात होता है देखना आप, ऐसे ऐसे घूमता घूमता हुआ क्रॉस हो जाएगा भाई साहब। खेत में जैसे अपन जब अपने गेहूं निकले हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं गेहूं के डंठल खेत में, तब भाई साहब बबूलिया आता है। और बबूलिया उन खेत के डंठलों को उठा के ले जाता है, दूसरे खेत में गिरा देता है। इतना दमदार होती है इसकी चक्रवाती हवाएं। प्रभावित क्षेत्र में वही बीकानेर, मतलब प्रभावित क्षेत्र अपना उत्तर पश्चिम राजस्थान या वही रहना है।
प्रभावित क्षेत्र बीकानेर। लू में प्रभावित क्षेत्र बाड़मेर है। आंधी गंगानगर में सबसे ज़्यादा आती, बबूला बीकानेर में आता। मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। लू में केवल गर्म हवा चलेगी, आंधी में आपके धूल भरी हवा चलेगी, आर्द्र हवा, हो सकता है बारिश भी आ जाए। बबूला में धूल भरी होती है लेकिन चक्रवाती हवाएं, ऐसी चक्रवात जैसी घूमती हुई जाती है ऊपर, और जो इसके लपेटे में आ जाता है उसको उड़ा के दूसरी जगह ले जाती है। चलो भाई इससे आगे चलते हैं अपना। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? तो वो पड़ती है 21 जून को। इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी, मकर रेखा पर सीधी और विषुवत रेखा पर सीधी। कर्क रेखा पर पड़ती 21 जून, जोरदार गर्मी, तो बिल्कुल सीधी पड़ती। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो वहां पड़ती 22 दिसंबर को, और विषुवत रेखा पर पड़ती 21 मार्च और 23 सितंबर को। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, थोड़ा सा देख लो आप। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये कर्क, ये भूमध्य और ये मकर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। कर्क रेखा पर तो पड़ती 21 जून को, कर्क रेखा पे 21 जून को, मकर रेखा पे 22 दिसंबर को, और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे पड़ती है 21 मार्च। बिल्कुल सीधी पड़ती है भाई, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं सर्वाधिक आंधियाँ। सर्वाधिक आंधी गंगानगर में पड़ती है, अपन ने भी देखा था। आंधी होती क्या है? तो धूल भरी आर्द्र हवाएं होती है, ठंडक होती है। गंगानगर फिर आती बीकानेर 18 दिन, जैसलमेर 16 दिन। आपको विशेष तौर से तो ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना है कि जो गंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ वाला एरिया, वहाँ आंधियाँ सबसे ज़्यादा आती है। इन्हीं में से अगर सबसे ज़्यादा देखें तो वो आता है गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, सबसे कम आंधियाँ चलती है तो वो चलती है झालावाड़ में। सबसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नमी रहती है ज़्यादातर, तो सिंचित वाला एरिया, तो वहाँ आंधियाँ कम चलती है। गर्मियों में हमारे अधिकतम तापमान भाई साहब 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है गर्मियों में, और गर्मियों में ही न्यूनतम रात में चला जाता है 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। यानी जो रेगिस्तान वाला एरिया है, जैसलमेर वाला, बाड़मेर वाला, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, इस वाले एरिया में नाइट में तापमान 14 से 17 डिग्री चला जाता है, जो कई जगह सर्दी में रहता है इतना तापमान। अधिकतम 45 और न्यूनतम 14 से 17। एक पुरवैया किसे कहते हैं? तो भाई पुरवैया कहते हैं पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं। वो एक गाना भी आता है ना, आई पुरवैया, कुछ ऐसा। चलो भाई इससे आगे चलते हैं। कुछ स्थानीय हवाओं के नाम है, नहीं पूछेगा लेकिन कई बार पूछ लेता। जैसे एक गाना चलता अपने, सिल्ली सिल्ली आंधी है हवाएं, तो सिल्ली सिल्ली कब आती है भाई? पोष माह में आती है। तवा, ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवा आती। झाला, झाला उसे कहते हैं वाष्प कणों के साथ हल्की हल्की फुहारें आती है। धरोड़, उत्तर दिशा से आने वाली हवा। पछुआ या अथुणी, पश्चिम दिशा से, पछुआ यानी पश्चिम दिशा से आने वाली। चील, दक्षिण पूर्व से आने वाली। अरडाव, तेज गति से चलने वाली। भाई इंपॉर्टेंट याद रख लेना अपने, एक तो सिली याद रख लेना, पोष माह में चलने वाली हवा। एक झाला देख लेना, वाष्प कणों वाली। धरोड़ देख लेना, उत्तर दिशा से, पश्चिम दिशा से। पछुआ या आथुनी, एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, पूर्व दिशा से आने वाली पुरवैया। पूर्व दिशा से आने वाली पुरवैया, उत्तर दिशा से आने वाली धरोड़, पश्चिम दिशा से आने वाली पछुआ या आथुनी, अरडाव बहुत तेज चलने वाली। चलो भाई इसके आगे चलते हैं। सिल्ली सिल्ली जरूर याद रखना आपने, तो पोष माह में चलने वाली हवा। अपने गाने भी इन बॉलीवुड वालों ने ऐसे बनाए हैं कि अपने थोड़ी सी मदद करते हैं ज्योग्राफी में। लो भाई, काल बैसाखी किसे कहते हैं? ये अपने कुछ इंडियन ज्योग्राफी के हैं, लेकिन समझने के लिए अपने भी ठीक रहते हैं। काल बैसाखी किसे कहते हैं? तो काल बैसाखी है पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली वर्षा की पौने, बारिश होती है, उसे कहते हैं काल बैसाखी, बारदोली, छिड़ाव। आम्र वर्षा,
गर्मी में चलने वाली है भाई। कर्नाटक और केरल के तटीय भागों पर ये बारिश होती है, आम्र वर्षा, और यहाँ पे आम के पेड़ों के लिए ये काम की होती है। पश्चिम बंगाल और असम में गर्मी में जो हवा चलती है बारिश वाली, वो बारिश लेके आती है, काल बैसाखी नाम है। एक है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी या कहवा वर्षा, ये कॉफ़ी और कहवा के लिए काम में आती है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला अगर देखें हमारा तो वो है चूरू। सर्वाधिक तापमान, सबसे गर्म जिला, न्यूनतम तापमान किस जिले का है तो वो है सिरोही का। भाई माउंट आबू है, बिल्कुल ठंडा रहता है, घूमने आते हैं पूरे गुजराती तो वहीं पड़े रहते हैं, वीकेंड के सीजन में वीकेंड पे वहीं आते हैं। क्यों? कि गुजरात में गर्म रहता है और यहाँ पे ठंडा मिलता है उनको। सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान भाई फलोदी है। फलोदी अब जिला बन गया, लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान किसी जगह का रहता है तो वो फलोदी का रहता है, और न्यूनतम तापमान किसी जगह का रहता है तो वो रहता है माउंट आबू का। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तापमान सबसे ज़्यादा जिले का पूछे तो चूरू का, और तापमान सबसे ज़्यादा जगह का पूछे तो फलोदी का। तापमान सबसे कम जिले का पूछे तो सिरोही का, और तापमान सबसे कम जगह का पूछे तो माउंट आबू का। सिरोही, माउंट आबू, चूरू, फलोदी। अब आ जाओ भाई, सेकंड ऋतु जो हमारी है वो है वर्षा ऋतु या मानसून जिसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, मानसून की जो वर्षा है ये पूरे साल को हमारे निर्भर करती है भाई। अच्छा गया मानसून तो पूरा साल अच्छा जाएगा, मानसून अच्छा नहीं गया तो पूरा साल खराब जाना है, किसी भी वे में ले लो आप। अच्छा हो गया, खाने के लिए अन्न हो गया तो सस्ता पड़ेगा, चारा हो गया तो जानवरों के लिए ठीक है, अच्छी बारिश हो गई, खूब बारिश हुई, बांध भर गए तो पानी के लिए हमारे को साल भर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आते मानसून। मानसून जो है ये बना है मौसम से, और मौसम है अरबी भाषा का शब्द। भाई पूछेगा आपसे कि मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। मानसून शब्द का जनक, शब्द दिया किसने तो देने वाला है अल मसूदी। सबसे पहले अध्ययन भी इस अल मसूदी ने किया, और मानसून शब्द का जनक पूछे तो वो भी अल मसूदी है भाई। अब मानसून कहते किसे? मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलता है। ऐसी हवाएं जो जल से स्थल की ओर चलती है, जो महासागर होते हैं, महासागरों से स्थल भूमि की ओर आती है, उसे कहते हैं मानसून। मानसून की खोज करने वाला कौन है तो अरबी नाविक हिप्पोलस। अरबी नाविक हिप्पोलस, अरब कंट्री जो है वहाँ का हिप्पोलस नाम का एक नाविक था, अरबी था, उसने मानसूनी हवाओं की खोज की भाई। समझ में आया होगा। मानसून जो है मौसम अरबी भाषा के सबसे मानसून बना है, अरबी भाषा का शब्द है। जनक कौन है मानसून का तो अल मसूदी। मानसून की खोज, मानसून शब्द का जनक अल मसूदी है, लेकिन मानसून की खोज करने वाला हिप्पोलस है। चलते हैं इससे आगे। मानसून का नाम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं भाई। मानसून को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि उसी दिशा से आता है। उत्पत्ति कहाँ से होती है हमारे मानसून की? तो वो होती है हिंद महासागर में। देखो ये हल्का सा हमारा राजस्थान का मैप है, ये नीचे अरब सागर हो गया, और ये यहाँ पे हो गया हिंद महासागर। ये हिंद महासागर हो गया, ये अरब सागर हो गया भाई दोस्तों। ये तो हो गया अपने अरब सागर, पाकिस्तान के बड़ा दिशा में हो गया। ये हो गया नीचे हिंद महासागर। मानसून का नाम दक्षिण पश्चिम मानसून है, क्योंकि ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो गया इसका नाम हो गया। ये हो गया जल, जल से हवा कहाँ चल रही? स्थल की ओर, तो ये हो गया मानसून। टाइम तो मध्य जून से सितंबर। आजकल मध्य जून, पिछले 2-3 सालों से मानसून अच्छा आ रहा है, और मध्य जून से सितंबर तक ही आ रहा है। ये तो हो गई हमारी अरब सागर की शाखा, अरब सागर की तरफ से आ रहा, तो ये हो गई अरब सागर की शाखा, दक्षिण पश्चिम होगा। एक ये होती है इधर से अरब सागरी शाखा, एक होती है बंगाली खाड़ी की शाखा। 2 शाखा हमारे आती है राजस्थान में या भारत में, 2 शाखा आती है, एक तो अरब सागरी शाखा और इधर से बंगाल की खाड़ी शाखा अंदर एंट्री करती है इस दिशा से। और फिर आगे हो गया हमारा स्टेट राजस्थान, और फिर ये आगे राजस्थान में आ जाती है। तो राजस्थान में भी दोनों आती है, अरब सागर वाली भी आती है, ये बंगाल की खाड़ी वाली भी राजस्थान में आती है, ये भी प्रवेश करती है।
मतलब राजस्थान में दोनों शाखाओं से बारिश होती है। अधिकांश वर्षा जो होती है हमारे वो होती है जुलाई से सितंबर, जून में बहुत कम होती है, जुलाई में जोरदार होती है। अभी अपन देख रहे हैं कि जुलाई क्या निकला है, खूब जोरदार। अब मानसून की थोड़ी सी तिथि देख लेते हैं कि किस टाइम में मानसून आता है। देखो आगमन, एक तो है आगमन, स्टार्टिंग कब होती है, आता कब है, एक है निर्वर्तन यानी लौटता मानसून, मानसून वापस कब जाता है। ये जो डेट है ये वैसे तो मौसम विभाग की है, लगभग यही आप याद करना, कंफर्म आपका कभी गलत नहीं होगा। भारत में मानसून आता है 1 जून को। कहाँ पे आता है, मालाबार तट केरल में। ध्यान से देखते चलना दोस्तों, काम की चीज़ है। मानसून का आगमन भारत में होता है 1 जून के आसपास, मालाबार केरल के आसपास में आके टकराता है। ये जो दक्षिण हिस्सा हो गया भारत का, इसमें ये केरल वाला तट हो गया, मालाबार वाला तट, यहाँ पे आके एंट्री होती है मानसून की। फिर इसके बाद पूरे इंडिया में प्रवेश करता है। ये आगे जाके फिर इधर मानसून की शाखा प्रवेश करती है। भारत में आता है 1 जून को, राजस्थान आते आते इसको लग जाते हैं 15 से 25 जून। जो 1 जून को यहाँ टकराया है नीचे मालाबार, यही ऊपर आते आते 25 जून 15 जून हो। जो मानसून केरल कर्नाटक के तट से, केरल मालाबार के तट से 1 जून को टकराया था भारत में, वो राजस्थान आते आते उसको हो जाती 15 से 25 जून। और आजकल तो मेरे हिसाब से 25 जून डिक्लेयर कर दी है मौसम विभाग ने। राजस्थान में सबसे पहले कहीं से एंट्री करता है तो भाई साहब बांसवाड़ा, ये राजस्थान, ये इधर से आ रही है अरब सागरी शाखा, सबसे पहले एंट्री करती है अरब सागरी शाखा। और कहाँ पे एंट्री करती है, बांसवाड़ा में। भारत में पूछे तो कहाँ एंट्री करती है, केरल के मालाबार तट पे। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। फिर बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर में चली जाती है। मानसून लौटता कब है, तो भारत से विदा होता है 2 अक्टूबर के आसपास, और राजस्थान से विदा हो जाते हैं भाई साहब 30 सितंबर के आसपास, जब हमारे सभी मेले ख़त्म होते हैं। जो बाजरा मक्का ये जो फसल पक जाती है, उस टाइम ये एंट्री वापस एग्जिट करता है राजस्थान से धीरे धीरे होता हुआ, और सितंबर के आसपास या अक्टूबर, 15 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक तो ये पूरे इंडिया से निकल जाता है वापस। अब लौटता हुआ मानसून भी थोड़ी बहुत बारिश करके जाता है, तो फिर जो हमारी फसल पकी हुई होती है उसको नुकसान पहुंचा के जाता है। अगर प्रकृति पूछे मानसून की, तो देरी से आना और समय से पहले जाना, ये सबकी प्रकृति ऐसी होती है, देर से आते हैं समय से पहले जाता है। लो भाई, अपने याद रखे रखना कि राजस्थान में मानसून सबसे पहले का एंट्री करता है बांसवाड़ा में। डेट क्या है, तो लगभग 15 से 25 जून। आपसे मेरे हिसाब से 25 जून पूछेगा। चलो मानसून की शाखाएं देखते हैं। मानसून का नाम दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों है, तो वो मैंने बता दिया आपको। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, एंट्री किधर से करता है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये पश्चिम हो गई। इंडिया में भी सेम एंट्री इसी तरीके से होती है, राजस्थान में भी एंट्री इसी तरीके से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है। अब अपन देखते हैं मानसून की शाखाएं। 2 शाखा होती है मानसून की, एक तो होती है अरब सागरी शाखा और एक होती बंगाली की खाड़ी शाखा। पहले ये मैं आपको बताता हूँ इंडिया के रेफरेंस में, फिर अपने राजस्थान के रेफरेंस में देखेंगे। अरब सागर से की शाखा से एक तो जाती है पश्चिम घाट शाखा, एक छोटा नागपुर शाखा और एक हिमाचल शाखा। ये हिमाचल जो शाखा है ये राजस्थान से होकर जाती है। ये देखो आप, ये अंदर घुसी, ये तो यहाँ पे तो होता पश्चिम मानसून, वो पश्चिम घाट, एक छोटा नागपुर यहाँ पे चली जाती है, तो ये अंदर घुस जाती है। ये है हमारी हिमाचल शाखा जो राजस्थान से होते हुए जाती है, और हमारे को बारिश भी इसी से मिलती है। बंगाल की खाड़ी शाखा, एक शाखा तो आती है उत्तरी के विशाल मैदानों में, राजस्थान में ही आती है, एक पूर्वी हिमालय में। 2 शाखाएं, उत्तरी विशाल मैदान, ये आ गई उत्तरी विशाल मैदान की तरफ, और एक हिमालय की तरफ चली जाती है। राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली शाखा है अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा राजस्थान में पहले आ जाती है, और इधर से आने वाली है बंगाली खाड़ी की शाखा। मैं राजस्थान में आपको अच्छे से समझाता हूँ।
ये अपना राजस्थान हो गया। दक्षिण पश्चिम से तो आ रही है अरब सागर की शाखा, ये तो है अरब सागर। ये सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, और सबसे पहले भी अरब सागरी शाखा ही आती है। आपको अगर कोई पूछे तो बता देना। इधर से आती है बंगाली खाड़ी की शाखा पूर्व दिशा से। ठीक है भाई। अरब सागर की शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि ये अरावली के समानांतर। देखो ये हमारी अरावली। अब होता क्या है, जैसे ही ये बारिश आती, अरब सागरी शाखा आती, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। इनको रोकने वाले कोई पहाड़ी नहीं है, ना कोई पर्वत है। ये पर्वत है तो यहाँ पे सिरोही के आसपास, उदयपुर के आसपास घनघोर बारिश होती, बाकी बारिश नहीं होती। इधर वाली जो ये शाखा आती है बंगाली खाड़ी वाली, ये हमारे झालावाड़ से होते हुए एंट्री करती है। अब जब ये यहाँ आती है तो यहाँ अरावली पर्वतमाला से टकराती है, तो यहाँ खूब बारिश होती है उत्तर के विशाल मैदानों में। पूर्वी मैदान जो राजस्थान वाला है, दक्षिण का हाड़ौती वाला एरिया, यहाँ पे दबा के बारिश होती है, और ये हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ये हमारा रेगिस्तान, तो ये भाई बिना बारिश के रह जाता है। तो रेगिस्तान में बारिश कम होने का कारण भी अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना है। इधर अरावली बारिश की हवाओं को ही नहीं आने देती, मानसून की हवाओं को। तो समझ में आया होगा। कम बारिश अरावली अरब सागर की शाखा से होती है, कारण अरावली समानांतर है बिल्कुल। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा होती है, 85 से 90%। जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये वाली, इससे ज़्यादा बारिश होती है, ना कि इस वाली से। इससे बहुत कम बारिश होती है। पूर्वई अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्व दिशा से जो मानसूनी हवाएं आती है उसे कहते हैं पूर्वैया। चली रे पूर्वैया, ऐसा गाना भी आता अपने। अब देखते हैं शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति। भूमध्य सागर से होती है शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति। पश्चिम विक्षोभ से आती शीतकाल में जो बारिश होती है, सर्दी में जो बारिश होती है भाई, उसे कहते हैं मावठ। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है 57.51 सेंटीमीटर, और भारत में यह है 125 सेंटीमीटर। मतलब भारत की आधी बारिश होती है अपने, ठीक बारिश। दोगड़ा या दोंगड़ा मानसून पहले की जो बारिश हो जाती, जून में मानसून आता, उससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे कुछ छींटे पड़ते हैं, कभी कभी तो तेज भी आ जाती है, तो वो होता है मानसून पूर्व की बारिश, और उसे कहते हैं दोंगड़ा। वर्षा वाला दिन कौन सा काउंट होगा? जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वो वर्षा वाला दिन है। राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या 29 दिन है, मतलब राजस्थान में 29 दिन लगभग बारिश होती है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो झालावाड़ में लगभग 40 दिन। न्यूनतम बारिश कहाँ होती है तो जैसलमेर में 5 दिन। समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा औसत डेज है वो 29 दिन है। सर्वाधिक जो ज़्यादा वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ 40 दिन, न्यूनतम जैसलमेर। याद रख रहा है, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जैसलमेर में सबसे कम। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ लगभग 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा बारिश होती है 150 सेंटीमीटर। क्यों? ये देखो, ये अरब सागर की शाखा आई, ये यहाँ पे सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर। तो माउंट आबू में बड़े बड़े पहाड़ है, तो ये जो अरब सागर की शाखा होती है ये पहाड़ रोक लेते हैं और यहीं बारिश होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, बहुत कम बारिश होती है 10 सेंटीमीटर। और स्थान पूछे सबसे कम वर्षा वाला स्थान, वो है सम जैसलमेर, यहाँ बहुत कम बारिश होती है भाई, 0 सेंटीमीटर। कहते हैं कि बारिश होती ही नहीं है, बारिश का वेट करते ही रह जाते हैं, केवल सूखा रेगिस्तान और कुछ नहीं है, तो बारिश अट्रैक्टिव नहीं होती। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग देखे तो कोटा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग देखे तो कोटा, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है तो कोटा में। और न्यूनतम बारिश वाला संभाग कौन सा है तो भाई जोधपुर। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इधर उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में इधर तो बारिश होने नहीं, हमारे रेगिस्तान में तो इधर बारिश ज़्यादा होती है, यानी कि ये जो पूर्व मैदान है यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। अल नीनो, एक तो होता, दो टर्म समझो, एक तो अल नीनो और एक ला नीनो। अब मानसून जब आता है तो अल नीनो ला नीनो की बात होती है। मानसून अभी आ रहा है और बात हो रही है अल नीनो की, यानी गर्म जलधारा, और गर्म जलधारा रहेगी तो बारिश कम होगी। अल नीनो में बारिश कम होती, मानसून देरी से आता है, कम वर्षा होती है। ला नीनो तो ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा में अधिक वर्षा होती है और मानसून समय पर आता है और दबा की बारिश होती है। अल नीनो, ला नीनो। अल नीनो में
गर्म जलधारा होती है तो बारिश कम आती है, गर्म आ रही है तो उनके साथ बारिश का पानी है नहीं, और ला निना ठंडी जलधारा है तो मतलब बारिश लेके आ रही है भाई, अधिक वर्षा होगी। अभी अपना वीडियो भाई मुश्किल से 5 मिनट का बचा है। अपन ने पढ़ ली ग्रीष्म ऋतु, अपन ने पढ़ ली मानसून ऋतु। अब पढ़ते हैं शरद ऋतु, तीसरा जो ऋतु है हमारी, मानसून का निर्वर्तन। जब मानसून लौटता है, प्रत्यावर्तन, लौटना, निर्वर्तन, तो उसे कहते हैं शरद ऋतु। ये ऐसी ऋतु होती है जिसमें मिला जुला असर होता है, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है ना बारिश होती है, ठीक है ठीक। कार्तिक हीट किसे कहते हैं, तो इसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं, कार्तिक हीट भी कहते हैं। अक्टूबर माह में जब बारिश एकदम से बंद होती है और सर्दी की शुरुआत होने से पहले अचानक तापमान में बढ़ोतरी होती है और तापमान बढ़ता है 40 से 42 डिग्री के आसपास जाता है, तो उसे कहते हैं कार्तिक हीट। उस टाइम में गर्मी लगती है, खेतों में लोग काम करते हैं किसान, तो भाई गर्मी लगती है वास्तव में उस टाइम। अब देखते हैं शीत ऋतु यानी सर्दी, मावट किसे कहते हैं। शीतकालीन वर्षा होती है, कहाँ से आती है, भूमध्य सागर से आती है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम द्वारा आती है। पश्चिमी विक्षोभ भी कह देते हैं। कब से कब तक होती है, तो दिसंबर से मार्च तक हमारे सर्दी में भी बारिश होती है। उस सर्दी में होने वाली बारिश को हम कहते हैं मावट, और मावट कुल वर्षा का 10% रहती है राजस्थान में। राजस्थान में अच्छी बारिश हो जाती है मावट की, और जब मावट की बारिश होती है राजस्थान में तो गेहूं और चने को अच्छा फायदा होता है। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं मावट से, तो उत्तर पश्चिम राजस्थान हमारे तो विशेष तौर से आती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इन जिलों में अच्छी बारिश हो जाती है। और लाभ जो होता है वो गेहूं की फसल यानी रबी की फसल को अच्छा लाभ होता है। मावट को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है भाई, जिन खेतों में पानी कम होता है वहाँ पे ये गोल्डन ड्रॉप का काम करते हैं और इसका लाभ गेहूं की फसल को मिलता है। शीतलहर, हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, उसे शीतलहर कहते हैं। हिमालय की ओर से हमारी तरफ आती है क्योंकि उधर रशिया है, चाइना है, तिब्बत है, जम्मू है, तो वहाँ पे बर्फ़ होती है। उन बर्फ़ की वजह से हमारे सर्दी के अंदर ठंडी हवा आती है, उसे कहते हैं शीतलहर। दिशा जो होती है वो इसकी होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, याद रखना। ये कब आती है, तो जनवरी माह में आती है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है, तो चूरू, बीकानेर, सीकर, उत्तर पश्चिम राजस्थान, और वैसे देखें तो लगभग पूरा राजस्थान ही इसके कवर में आ जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित तो चूरू बीकानेर होते हैं भाई। चूरू में तो टेम्परेचर -5, -3, -2 चला जाता है। अब एक होती है समवर्षा यानी लगभग बराबर वर्षा, कुछ रेखाएं होती है मानचित्र में, वह रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है उसे समवर्षा कहते हैं। सबसे पहले देखा अपन ने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये मरुस्थल को 2 असमान भागों में बांटती, बराबर भागों में नहीं बांटती, असमान भागों में बांटती। ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 3-4 वर्षा रेखा है, उनके बारे में ध्यान रखना। 25 तो बराबर भागों में नहीं बांटती। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा, इसके पूर्व के बाद में पूरा पश्चिम में पूरा मरुस्थल है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान और पश्चिम मरुस्थल को अलग करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मान लो अरावली की रेखा है, पूर्व का मरुस्थल, पूर्व का मैदान और पश्चिम मरुस्थल को बिल्कुल अलग अलग करती है। ये समवायुदाब रेखाएं आप एक बार देख लो, मेरे को लगता नहीं है कभी ये आने लायक होगी। समवायुदाब रेखाएं वे रेखाएं जो समान वायुदाब होता है, समवायुदाब यानी समान वायुदाब होता है। जिससे देख लो 999 मिलीबार, 997 मिलीबार, 998 मिलीबार, 99 मिलीबार और 1000 मिलीबार। यहाँ पे जो वायु का दाब होता है वो सेम सा रहता है। तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये है 97 पे, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू ये है 98 पे, जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, माधोपुर ये है 99 पे, और 1000 पे सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। अब कुछ 2-3 फैक्ट देख लो, क्या पता पूछ ले। बाड़मेर के कवास में 2006 में बाढ़ आई थी भाई साहब। कहते हैं ना पश्चिम रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, देख लो ऐसी बारिश होती पश्चिम रेगिस्तान में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, मतलब तापमान सबसे ज़्यादा और सबसे कम इसी जिले में रहता है, तो वो है जैसलमेर। एक ही रात में हो सकता है कभी 40 डिग्री चला जाए, और उसी एक ही रात में दिन में चला जाए 40 डिग्री, सुबह जो नाइट होती है उसमें चला जाता है 22 डिग्री, यानी 18 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। तापांतर, दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, तो वो है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये भाई अपना जलवायु टॉपिक कंप्लीट हुआ है भाई। कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। लेके आएंगे इसके बाद अगला टॉपिक अपना जो भी होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए
क्योंकि अपने को क्या करना है, लेब असिस्टेंट बनना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।